हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी 1815। देखो 1815 तक तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में गोरखों का शासन रहता है, और जब 1815 में गोरखों से गढ़वाल और कुमाऊं स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1815। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ। जब 1815 में ब्रिटिश शासन लागू होता है तो गढ़वाल यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो अलकनंदा नदी का जो पूर्वी भाग होता है वो कहलाता है ब्रिटिश गढ़वाल, और अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग होता है वो कहलाता है टिहरी गढ़वाल। तो दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक तरफ तो ब्रिटिशों के अधीन रहता है और दूसरी तरफ जो टिहरी, जो अलकनंदा का पश्चिमी वाला भाग है टिहरी गढ़वाल, जहाँ पर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो वो कहलाता है टिहरी गढ़वाल। तो दो भागों में विभाजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दो भागों में विभक्त हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1815 में गढ़वाल दो भागों में विभक्त हो गया था, तो अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल, जहाँ पे क्या ब्रिटिशों के यहाँ पे अधिकार, यानी ब्रिटिशों का यहाँ पे अधिकार होता है। और दूसरी तरफ जो अलकनंदा का पश्चिमी भाग था वो था टिहरी गढ़वाल, जहाँ पे क्या सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी 1815 में। अगला यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था। तो अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भाग था ये कहलाया टिहरी गढ़वाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी। तो अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री खोली थी ये खोली थी काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एडवर्ड गार्नर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया। जब 1815 में ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है तो ब्रिटिशों का जो प्रथम यहाँ पे गवर्निंग कमिश्नर बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं एडवर्ड गार्नर। तो एडवर्ड गार्नर प्रथम ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर बनते हैं और ये बने थे मई 1815 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाता है कि ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो ये थे एडवर्ड गार्नर, और इनकी नियुक्ति होते हैं मई 1815 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया। तो 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। तो ये क्या था, देहरादून जनपद। देहरादून जनपद के कमिश्नर ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1864। 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो इसका जो सही आंसर है यह वर्ष 1926, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष 1926 में कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था। तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1839 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है।
तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ था? तो तराई जिला का जो गठन किया जाता है ये किया जाता है 1842 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? तो कुमाऊं में जो कुल ब्रिटिश कमिश्नर हुए ये हुए थे 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 1948 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? तो जब देश आज़ाद हो गए थे, नहीं स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 48 तक किस व्यक्ति ने कुमाऊं में यानी कमिश्नर का पद संभाला था? तो ये संभाला था के.एल. मेहता। के.एल. मेहता एकमात्र भारतीय कमिश्नर बने थे। इससे पहले क्या थे, सभी यहाँ पे अंग्रेज क्या थे, कमिश्नर थे। ये एकमात्र भारतीय कमिश्नर बनते हैं 1947 से 48 तक। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय कमिश्नर कौन थे? तो ये थे के.एल. मेहता। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? तो के.एल. मेहता कौन थे? अभी मैंने आपको बताया क्या थे, एकमात्र भारतीय कमिश्नर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कार्यकाल आप उनका ध्यान रखना 1947 से 48। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 1947 तक किसका कार्यकाल रहा? तो पूछा जाता कि ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 या पूछा जाता कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो उस समय कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले। इनका जो कार्यकाल था 1943 से 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो असहयोग आंदोलन कब होता है? ये होता है वर्ष 1920 में, और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे ये थे पी बिंडम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो कार्यकाल था पी बिंडम का ये था 1914 से 1921। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कमिश्नर पी बिंडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आ गया कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1914 से 1921 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? ये होता है यानी 1942। तो उस समय जो कमिश्नर रहे थे कुमाऊं कमिश्नर ये थे जे.सी. एक्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो जे.सी. एक्टन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय कमिश्नर कौन थे? तो ये थे कैंपबेल, और इसका जो कार्यकाल था ये था 1906 से 1914 तक इसका कार्यकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन बनते? इसके बाद होते पी बिंडम। तो 1906 से 1914 तक था कार्यकाल कमिश्नर कैंपबेल का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? तो 1884 हेनरी रैमजे का कार्यकाल भी पूछा जाता है कि हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 1856 से 1884 तक। तो ये कौन से नंबर के कमिश्नर हुए थे हेनरी रैमजे? तो ये कुमाऊं के 6ठे नंबर के कमिश्नर थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो हेनरी रैमजे के बाद जो कुमाऊं के 7वें नंबर के कमिश्नर बनते हैं ये बनते हैं फिशर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिशर कुछ ही समय तक यहाँ पे कमिश्नर के पद पर रहे थे, और फिशर के बाद कौन बनते हैं? तो फिशर के बाद बनते हैं जी रॉस। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ये थे जी रॉस। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जुलाई 1817 से 1835 तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा? तो पहले कमिश्नर हमें पता है कि पहले कमिश्नर बनते हैं एडवर्ड गार्डन, और उनके बाद जो दूसरे कमिश्नर होते हैं ये थे विलियम ट्रेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई? तो ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी
1823 में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसे पंचशाला बंदोबस्त से कहा जाता है, 80 साल है पंचशाला बंदोबस्त से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए। तो ट्रेल के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराए जाते हैं, इसके द्वारा कुल 7 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे 1816 से 1833 तक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला यहाँ पे देखेंगे 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के संस्पेशन पुलों का निर्माण किसने करवाया था। तो 1829 से 30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के संस्पेशन पुलों का जो निर्माण कराया था, ये कराया था विलियम ट्रेल ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे किस वंश के शासनकाल में कानूनों के पद सर्जित हुए थे। तो किस वंश के शासनकाल में कानूनों के पद सर्जित हुए थे, ये हुए थे ब्रिटिश शासन काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए गए। तो इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में बन चुका है कि 9 पटवारी पद का सर्जन किसने किया था। तो ये किया था विलियम ट्रेल ने, और कब किया था 1819। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी ट्रेल। अगला प्रश्न देखेंगे 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए। तो 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए थे। तो ये करे थे विलियम ट्रेल ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई। तो अल्मोड़ा में जेल की स्थापना ये की गई थी कमिश्नर ट्रेल के समय, और ये की गई थी 1816 में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 1824 में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की। तो देखो आप लोग इनका कार्यकाल से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जो विलियम ट्रेल का कार्यकाल था ये था 1817 से 1835 तक। तो अभी किसका कार्यकाल चल रहा है, तो ये चल रहा है विलियम ट्रेल का। तो इसका यहाँ पे कब हो रहे हैं 1824। तो 1824 में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए जो डबल लॉक व्यवस्था लागू करी थी, ये विलियम ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ट्रेल ने कुमाऊं में कितने परगनों में विभक्त किया था। तो ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था। तो विलियम ट्रेल के द्वारा कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। देखो जो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे एडवर्ड गार्नर, वो बनते हैं 1815 मई 1815 में बनते हैं, और इनका जो कार्यकाल रहता है एडवर्ड गार्नर का, ये रहता है मात्र 9 महीने। 9 महीने तक इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद कार्यवाहक कमिश्नर बनाए जाते हैं विलियम ट्रेल को। तो विलियम ट्रेल कार्यवाहक कमिश्नर जो रहे थे 1816 से 1817 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। फिर 1817 में स्थायी रूप से क्या कुमाऊं के कमिश्नर बनाए जाते हैं विलियम ट्रेल को। अगला यहाँ पे देखेंगे 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया। तो कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर कौन होते हैं, तो ये होते हैं जॉर्ज गोबान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले तो एडवर्ड गार्नर हो गए, दूसरे विलियम ट्रेल, तीसरे होते हैं जॉर्ज गोबान, चौथे बनते हैं लूसिंगटन। तो आपको इनका क्या यहाँ पे क्रम वाइज भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम लगाने को भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी। 1836 से 1838 तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर बनते हैं जॉर्ज गोबान। अगला यहाँ पे देखेंगे कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था। देखो पहली जेल पूछी जाए तो पहली जेल तो खुली थी विलियम ट्रेल के समय 1816 में। अब यहाँ पे बात होगी पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था 1837 में। तो ये खुला था जॉर्ज गोबान के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। कहाँ पे खुला था? ये खुला था अल्मोड़ा में। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसे अनुभव विहीन कमिश्नर कहा जाता है? तो अनुभव विहीन कमिश्नर कहा जाता है जॉर्ज गोबान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847 में, रानीखेत पुलिस थाना 1869 में, नैनीताल पुलिस थाना 1843 में। तो यहाँ पे असंगत बताना। देखो अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847 नहीं बल्कि कब खुला था? ये खुला था 1800 कब खुला था? 1837 में। 1837 में खुला था जॉर्ज गोबान के समय। तो ये यहाँ पे क्या असंगत है। बाकी यहाँ पे क्या बिल्कुल यहाँ पे क्या सही। आपको ध्यान रखना, रानीखेत पुलिस थाना 1869 में और नैनीताल पुलिस थाना खुला था 1843 में। बाकी क्या सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे असंगत है, तो ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड अल्मोड़ा आए थे? तो ये आए थे जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान के अयोग्यता की पुष्टि के लिए यहाँ पे आए थे, इसीलिए इन्हें क्या है अनुभव विहीन कमिश्नर कहा जाता है जॉर्ज गोबान को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो जॉर्ज गोबान के अयोग्यता की पुष्टि हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ड अल्मोड़ा आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन की नियुक्ति कब की गई? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर बनते हैं लूसिंगटन और इनकी नियुक्ति की जाती है 30 नवंबर 1838 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नैनीताल नगर पालिका के गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1842 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे थे? इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कवि गुमानी ने कुछ छंद लिखे थे किस कमिश्नर के संबंध में लिखे थे? तो ये लिखे थे लूसिंगटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लूसिंगटन ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? तो लूसिंगटन ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? तो ये कराया था इसने 1848 में करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी 1848 में ही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया? तो 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया था? तो ये क्या था? लूसिंगटन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इस यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? तो थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु होती है 1848 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से खसरा सर्वेक्षण की विशेषता वाला 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था? तो 20 साला जो बंदोबस्त है किस कमिश्नर द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है बैटन के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये कुमाऊं के 5वें नंबर के कमिश्नर बनते हैं 1848 में। ये आपको ध्यान रखना है। देखो 80 साल या 5 साला बंदोबस्त पूछा जाए तो कराया था विलियम टेड ने, और 20 साला जो बंदोबस्त करवाया था ये कराया था बैटन ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का जो कार्यकाल रहता है ये रहता है 1848 से 1856 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के होता है, और उसके बाद 6ठे नंबर के कमिश्नर बनते हैं हेनरी रैमजे 1856 में। अगला है यहाँ पे, किस कमिश्नर को कुमाऊं में राम जी साहब कहा जाता था?
तो कुमाऊं में रामजी साहब जो कहा जाता था, ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।